चलिए देखिए, इन दोनों मुसल्लसों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सेक्शन वाले। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये फर्ज करो कि ये आपके पास XYZ है और ये LMN है, या ये भी 90 दर्जे का है, ये भी 90 दर्जे का है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों डिक्टो सेम नजर आ रहे हैं, यानी कि अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप हो जाएंगे। बट इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये देखने के लिए सेम है। सिर्फ जैसे एक ताजमहल होता है, ओरिजिनल ताजमहल है और आपकी बुक में ताजमहल की फोटो है, तो क्या ओरिजिनल ताजमहल और वो बुक वाली ताजमहल की फोटो दिखने को सेम है? बिल्कुल सेम है, सिर्फ दिखने के लिए सेम है ना। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं मुशाबा मुसल्लस। ये क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, ये भी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, दोनों दिखने के लिए सेम है बट साइज का फर्क है। तो इस तरह के जो मुसल्लस होते हैं उसको मुशाबा मुसल्लस बोलते हैं, और उसकी अलामत ये होती है जिसे जैसे हम उर्दू या अरबी में अलिफ मद आ, वो जो मद होता है उस टाइप में, इसको बोलते हैं मुशाबा की अलामत, और इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर। तो देयर इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्रायंगल में आपको देखने को सेम मिलेगा बट कॉन्ग्रुएंट में हर चीज मसावी रहेगी। तो एक कंक्लूजन आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट सिमिलर ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है? मुशाबा मुसल्लस मुतमासिल नहीं होंगे, लेकिन मुतमासिल मुसल्लस मुशाबा हो सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं बच्चों को इन कंसेप्ट को समझने में। इसके लिए भी कुछ अलग से आजमाइशें हैं जो कि हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल पूरा एक टॉपिक है इसी का, मुशाबिहत के नाम से, सिमिलरिटी ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो मुसल्लस XYZ मुशाबा है मुसल्लस LMN के। अब मुशाबा मुसल्लसों के ताल्लुक से एक चीज ये याद रखिए कि मुशाबा मुसल्लसों के जो नज़ीरी ज़ाविये रहते, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते, उनकी पैमाइशें जो है सो आपस में मसावी रहती, लेकिन उनके जो नज़ीरी ज़िले हैं उनके तनासुब आपस में मसावी रहते। तनासुब यानी कि उनका रेशो, वो कैसे देखो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको। नज़ीरी ज़िले और नज़ीरी ज़ाविये बताना है। जैसे ट्रायंगल का नाम है ना, उसको आप पकड़ के चलिए। तो यहाँ पर X है तो X की जोड़ी बनेगी L के साथ, यानी कि एंगल X विल बी इक्वल्स टू एंगल L। फिर Y है सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे M है, तो एंगल Y विल बी इक्वल्स टू एंगल M। इसी तरह से थर्ड पे एंगल Z, और एंगल Z किसका होगा? एंगल N का। ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नज़ीरी ज़ाविये। मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये आपस में मसावी होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनके जो नज़ीरी ज़िले हैं उनके नाम कैसे लेंगे आप? पहले ये दो लो XY, और इसके डिनोमिनेटर में डालना है आपको LM को। पहले इधर के दो XY बटे LM मसावी है, वैसे ही YZ बटे MN, और पहला और तीसरा XZ बटे XZ बटे LN। ये है आपके नज़ीरी ज़िले, नज़ीरी ज़िले, करस्पॉन्डिंग साइट्स, करस्पॉन्डिंग साइट्स। जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये आपस में मसावी, और ज़िले जो है सो तनासुब में होते हैं, उनका रेशो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जो तनासुब वाला जो कंसेप्ट बार बार आ रहा है आपको, आपके अलजबरा का एक चैप्टर है निस्बत और तनासुब, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास ये दो मुसल्लस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक है और यहाँ पर ये एक है, ये वाले का रेशो इसके साथ आपने लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये PQR है और ये LMN है, ये आपके पास 2 है और ये 8 है, तो 2/8, 2/8 यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 1/4 जवाब आया। वैसे ही अगर आप QR बटे MN लोगे तो भी 1/4 आएगा, और PR बटे LN लोगे तो भी 1/4 आएगा। इस तरह से तनासुब होता है।